मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और रमजान के पवित्र महीने में परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट यहां पर इंदिरा गांधी नर्स के सर्वे सर्वा कलीम खाजी साहब और इनके परिवार की जानिब से रोज़ा इफ्तारी का एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था। और रोज़ा इफ्तारी के प्रोग्राम में नर्सिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। यही नहीं, इनके अलावा परभणी शहर के नामी ग्रामी शख्सियत भी रोज़ा इफ्तारी के मौके पर कलीम खाजी साहब इनके एक आवास पर यहाँ पर आए और आवास पर आने के बाद में रोज़ा इफ्तारी से फैज़याब हुए। रोज़ा इफ्तारी के बाद में ताम का भी इंतज़ाम इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज में, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज कादराबाद प्लॉट यहाँ पर ताम का भी इंतज़ाम किया गया था कलीम खाजी साहब इनके जानिब से। कलीम खाजी साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो 2017 में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 से नगर सेवक पद के लिए इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ पर किसी वजह से उनकी जीत नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले कादराबाद प्लॉट, रोशन खां महल्ला, काला बावार, इन एरियो में कलीम खाजी साहब एक पढ़ा लिखा नौजवान है और पढ़े लिखे नौजवान को लोग पसंद कर रहे हैं। वेल क्वालिफाइड बंदा है और इस बंदे को अब भावी नगर सेवक के, कादराबाद प्लॉट के भावी नगर सेवक के रूप में भी देखा जा रहा है। कलीम साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो वेल क्वालिफाइड है, सूझबूझ वाले इंसान हैं और ये कौम की खिदमत और मिल्लत व कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसी ज़िम्मन में आज रमज़ानुल मुबारक के महीने में इन्होंने रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था और रोज़ा इफ्तारी के बाद इन्होंने ताम का भी प्रोग्राम इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज की जानिब से रखा था। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया कलीम खाजी साहब और उनके साथियों ने दी है और क्या आह्वान जनता से किया है। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन खाजी, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का अध्यक्ष हूँ मैं। इसके नाते हमने आज एक इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम लिया। इस इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में हर कास्ट के लोगों को इनवाइट किया और सब लोग अच्छे ज़ोरों शोरों से इनवाइट थे उसके अंदर। और बहरहाल बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। काफ़ी लोग आए यहाँ पे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, मोहल्ले के पूरे कादराबाद प्लॉट के तकरीबन जो हमारा प्रभाग है वहाँ के पूरे हर कौम के बूढ़े बड़े छोटे हर एज के लोग आए और एक प्रोग्राम हमने इफ्तार प्रोग्राम एक लिया, अच्छा खासा हुआ है अभी तक। आपलं नाव राहुल मकासरे, मी इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेजमध्ये इफ्तियार पार्टी आमचे कलीम काजी सर आहेत, त्यांनी सगळ्यांसाठी सर्व धर्म समभाव अशी एक इफ्तियार पार्टी दिलेली आहे आणि त्या इफ्तियार पार्टीचा आनंद घेण्यासाठी पूर्ण हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सर्व धर्म समभाव अशी एक इफ्तियार पार्टी दिलेली आहे इथे आणि कार्यक्रम एकदम सुंदर झालेला आहे, सुंदररित्या सादर करण्यात आलेला आहे। माझं नाव स्वाती राहुल मकासरे, मी इंदिरा गांधी नर्सिंग महाविद्यालयामध्ये लेक्चरर आहे। आज आमच्या इंदिरा गांधी नर्सिंग महाविद्यालयामध्ये अति आनंदाने आणि उत्साहाने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या कार्यक्रमाचे आयोजक आमचे अध्यक्ष सर कलीमुद्दीन काजी सर आणि आमच्या कॉलेजचे प्राचार्य खिजरुद्दीन काजी सर यांनी सर्व जाती धर्मातील सर्व लोकांना एकत्रित आणून या ठिकाणी असा समाजामध्ये एक बहुमूल्य आणि अमूल्य असा संदेश या ठिकाणी सर्व समाजातील लोकांना दिलेला आहे की सर्व जाती धर्म हे सर्व समभाव आहेत आणि आमच्या कॉलेजमध्ये दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी याच संदेश सर्व समाजापर्यंत पसरावा, याच उद्देशाने या इफ्तार पार्टीचे आयोजन सर्व समाजातील लोकांना एकत्र येऊन अति आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केलेला आहे। आणि गेल्या वर्षी लॉकडाऊन असल्या कारणाने आमच्या महाविद्यालयामध्ये याच इफ्तार पार्टीचे आयोजन वेगळ्या रूपाने आम्ही या ठिकाणी आयोजित केले होते। सर्व समाजातील आणि सर्व जाती धर्मातील जे काही गरीब आणि असे जनता आहे या लोकांना लॉकडाऊनमध्ये जे आर्थिक परिस्थिती वगैरे बिकट झालेली होती त्या कारणाने आमच्या महाविद्यालयामार्फत रॅशन वगैरे किट वगैरे वितरित केली आणि सर्व याच इफ्तार पार्टीचे तशाच प्रकारे आम्ही आयोजन करून यावर्षी एक लॉकडाऊन नसल्या कारणाने अति आनंदाने आणि उत्साहाने या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला। परभणी जिले के जिंतूर तालुके के जिंतूर शहर के ही हिदायत नगर यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी मोहम्मद वकील चौधरी, इनके 7 साल की लड़की आमिना बुशरा, इसने
24 अप्रैल 2022 को इनके ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने के बाद में 7:49 पर इन्होंने रोज़ा इफ्तार किया और रोज़ा इफ्तार करने के बाद में रोज़ा खोलने के बाद में ये 7 साल की बच्ची कड़ाके की गर्मी में भी इस बच्ची ने रोज़ा रखने की हिम्मत बताई और रोज़ा रखकर अपने रोज़े को पूरी तरह से कामयाब किया। इस वक्त चौधरी परिवार की जानिब से जिस तरह से इनके दादा मुन्ना चौधरी, इनकी दादी सायरा बी, बड़े अब्बू शकील चौधरी, बड़े अब्बू रफ़ीक कुरैशी और इनके चाचा अखिल चौधरी, पापा वकील चौधरी, चाचा आसिफ चौधरी, चाचा गनी कुरैशी, सलीम कुरैशी, अलीम कुरैशी, आरिफ चौधरी, इनके जीजाजी इमरान कुरैशी और इनके परिवार के सभी लोगों ने इस बच्ची को मुबारकबाद दी है। छोटे बच्चों में रोज़े का बड़ा ही चलन है और जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जिस तरह से रोज़ा रखते हैं और इनका रोज़ा इफ्तारी इनका पहला रोज़ा होता है और इनका पहला रोज़ा कामयाबी के साथ में ये लोग रखते हैं। उसी के चलते परभणी शहर के याह्या खान, इन्होंने परभणी शहर के अमीन कॉलोनी परिसर में रहने वाले याह्या खान, इन्होंने अपनी 7 साल की उम्र में ही 24 अप्रैल 2022 को अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और रोज़ा इन्होंने पूरी तरह से रोज़े में कामयाबी हासिल की। इस वक्त जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस बच्चे ने रोज़ा रखकर 14 घंटे का रोज़ा रखकर ये इस बच्चे ने अपने रोज़े को पूरी तरह से मुकम्मल किया। इस वक्त इनके दादा पाशा खान पठान वकील, इनके पिताजी महबूब खान पठान, इनके चाचा अकबर खान, अनवर खान, इनकी नानी, इनके दादी, इन सभी ने इन्हें दुआओं से नवाजा है। पुलिस प्रशासन वैसे तो हर किसी को पानी पिलाना जानता है और पानी पिलाने की प्रथा पुलिस प्रशासन में हमेशा से चलती आ रही है। उसी के चलते आज परभणी शहर के जिंतू रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के यहाँ के बस स्टॉप पर शहर वाहतुक पुलिस शाखा की जानिब से पानी का इंतज़ाम किया गया और यहाँ पर एक छोटी सी पानपोई लगाई गई है। शहर वाहतुक शाखा के कर्मचारी अधिकारी इन्होंने मिलकर कंट्रीब्यूशन करके ये वाहतुक शाखा की जानिब से पानपोई का इंतज़ाम किया और यहाँ पर फिल्टर्ड वाटर, यहाँ पर कोल्ड फिल्टर वाटर का इंतज़ाम किया और कोल्ड फिल्टर वाटर का ही इन्होंने पानपोई यहाँ पर बनाई और पानपोई बनाने के बाद में परभणी शहर DISP अविनाश कुमार जी इनके हाथों से इस पानपोई का उद्घाटन किया है। इस वक्त DISP अविनाश कुमार जी, उसी के साथ में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन इंगेवाड़, पुलिस उप निरीक्षक मकसूद खान पठान और उसी के साथ में मुश्ताक खान, इनके साथ में बड़ी तादाद शहर वाहतूक शाखा के कर्मचारी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे। परभणीच्या नागरिकांना विशेष या पट्ट्यात जे वाहतुकीस ये जा करतात लोक, विशेष करून शाळेचे विद्यार्थीसुद्धा या ठिकाणी येतात। तर आमच्या असं नजरेत आलं की त्यांना पाण्याची इथं व्यवस्था नाही कुठेच, जवळजवळ परभणी शहरात पाणपोईची कुठेच व्यवस्था नाही। आम्ही हे आमचं नेहमीचं इथं वर्दळीचं ठिकाण असते म्हणून आमच्या शहर वाहतूक शाखेच्या वतीनं आम्ही इथं पाण्याची व्यवस्था करण्याचं आमची संकल्पना होती। त्याप्रमाणे आम्ही आजपासून इथं पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे पिण्याच्या। तर सर्व नागरिकांनी विशेष जे गरजू आहेत त्यांनी इथं थंड पाण्याचा उपयोग घ्यावा आणि त्यांची तहान भागवावी याच्यासाठी आम्ही इथं संकल्पना ठेवलेली आहे पाण्याची। विजय मेटे जिंतूर नाक्याहून बोलतो आहे। इथं पाण्याची पोलीस वाहतूक यांनी सोय केलेली आहे, पोलीस प्रशासक यांनी आणि पठाण साहेब आणि इंगेवार साहेब यांच्यामुळे जनतेला पाणी प्यायला भेटेल आणि इथून जिंतूरला जाणारे येणारे पाथरी ह्यांनाही पाणी सोय होईल। आणि इथं पाण्याची जारची बॉटल 5 रुपयाला, बिस्तरी 20ला 15ला अशी विकत होते। त्या गोरगरिबांना त्याच्याकडे पैसे असतात किंवा नसतात, त्या हिशोबाने पाणी सोय चांगली झालेली आहे। परभणी शहर के डॉक्टर अनवर, इनके साहबजादे शेख साजिद, इन्होंने इनके ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और पहला रोज़ा रखने के बाद में अमीन कॉलोनी में रहने वाले शेख साजिद, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा 25 अप्रैल 2022 को रखा और इन्होंने अपने रोज़े में कामयाबी भी हासिल की। आप देख सकते हैं इनके दादा दादी के साथ में ये खड़े होकर किस तरह से अपने रोज़े को मुकम्मल किया इन्होंने और 6:49 पर रोज़ा इफ्तारी की। रोज़ा इफ्तारी करने के बाद में यहाँ पर ताम का भी इंतज़ाम किया गया था। रोज़ा इफ्तारी के बाद में शेख साजिद इनके पहले रोज़े के ज़िमन में डॉक्टर अनवर साहब इन्होंने और इनके साथ में शेख अहमद, फारूक बाबा, नगर सेवक फारूक बाबा, ताजुद्दीन सर, सगीर बॉस, सैयद बाबर, डॉक्टर शाकिब, आरिफ, डॉक्टर वसीम,
उसी के साथ में मुमताज़ कादरी, निसार खान, पप्पू मामा, इन सब ने मिलकर इस छोटे से नन्हे से बच्चे को दुआओं से नवाजा है। जिस तरह से शेख साजिद इनके ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा गया और पहला रोज़ा रखने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताम का इंतज़ाम, रोज़ा इफ्तारी के बाद में ताम का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया गया था। राज ठाकरे के विवादित बयान के बाद में जिस तरह से मसाजिद से भोंगे निकालने की बात राज ठाकरे इन्होंने की है, उसके बाद में अब पुलिस सतर्क हो गई है और पुलिस नहीं चाहती है कि मुस्लिम समाज में किसी तरह की अप्रिय घटना हो। और पुलिस महकमे ने जिस तरह से सतर्कता बरती है, परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले परभणी शहर के काजीबाग एरिया में दरगाह के एरिए के काजीबाग मस्जिद में आज शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। और शांतता कमेटी की मीटिंग में परभणी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से ये आए और इन्होंने आकर यहाँ पर जिस तरह से कायदा और सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए मुस्लिम समाज के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। और कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई शरद जरहाड़ इन्होंने इस मीटिंग का इनेकाद किया। इस वक्त परभणी शहर की नामी गिरामी शख्सियत इस प्रोग्राम में आए और शांतता कमेटी में एपीआई फिरोज़ खान पठान इन्होंने भी मार्गदर्शन किया। उसी के साथ मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सलीम इनामदार साहब इन्होंने भी अपना मार्गदर्शन किया। और किस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज ने अपने आप को महफूज रखना चाहिए और अगर कोई गलती से शरपसंद लोग आए और शरपसंद लोगों ने आकर मसाजिद के आसपास भी अगर एहतजाज करना शुरू किया तो ऐसी सूरत में किस तरह से मुस्लिम समाज ने अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। और नौजवान बच्चों ने भी, मुस्लिम समाज के नौजवान बच्चों ने भी किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और जिस तरह से अगर आपके मसाजिद में ज़्यादा आवाज़ में अगर लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने उसका आवाज़ थोड़ा सा धीमा कर देना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर है उसी तरह से अपने मसाजिद के लाउड स्पीकर के आवाज़ रखना मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर मसाजिद के ज़िम्मेदारों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसी बात को लेकर आज परभणी शहर के काजीबाग के मस्जिद में एक शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई और मीटिंग में ये बात बताई गई है कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने आप को महफूज रखना चाहिए और अपनी मसाजिद के सामने किसी भी तरह का कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम समाज के नौजवानों ने भी अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए और मुस्लिम समाज में गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज परभणी शहर के काजीबाग के मस्जिद में इस वक्त शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई थी जिसमें परभणी शहर के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या कहा है, किस तरह की प्लानिंग इन्होंने की है। कल समाज की मीटिंग ले रहे हैं और पूरा जो पॉलिटिकल चालू है अभी उस पर पूरा ध्यान है हमारा। इसकी वजह से वो आप टेंशन मत लीजिए, अपनी ईद बहुत अच्छे से शांति से मनाई जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मौलवी साहब ने अभी जो आप लोग बात की, मौलवी साहब तजुर्बा ज़्यादा है, उनके सामने अब हम लोग कुछ भी नहीं है। मौलवी साहब ने जो मार्गदर्शन अभी जो किया है, मौलवी साहब ने हर मौलवी साहब जो मस्जिद में पठन कर लेते हैं नमाज के बारे में,
उन लोगों को ही मौलवी साहब ने थोड़ा मालूमात देना, ये मेरा एक इरादा लगता है। सोशल मीडिया का क्या हुआ है आजकल बहुत बड़ा है, वही व्हाट्सएप पे कुछ भी डाल रहा है। वो व्हाट्सएप पे अपने बच्चों को कोई ये मत करने दो। अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईदगाह में नमाज पढ़ने की ये ज़रूरत 2-2.5 साल के बाद अपने को मिला है। तो ये ईद हमारे लिए एकदम खुशियों के सबसे खुशी हमारे लिए थी। इसके लिए मुझे मेरा वजह है मौलवी साहब, आप अपने जो साथीदार हैं मौलवी लोग जो अपने मस्जिद हैं अपने एरिए में, उन लोगों को आपने थोड़ा मार्गदर्शन करना, मौलवी साहब को अपने बोलना, नमाज पढ़ने के लिए जो भी लोग आएंगे। अभी शुक्रवार की बड़ी रात में आप लोगों ने सबको समझाना मेरे लिए एक सर्विस के हिसाब से बोलो, एक दिल के हिसाब से बोलो, मेरा एक कहने का दिल हुआ वो आपसे मैंने नेचर को चैलेंज करने वाला नेचर से ही भुगतने लगता है। कहीं ऐसा न हो कि नेचर का अजाब शुरू हो और फिर उसके लिए परेशानियां हमको, सबको, पूरे समाज को। फिर जब वो अपना एक्शन लेना शुरू करता है तो उसमें हम भी पीछे जाते हैं और सब भी पीछे जाते हैं, और उस दिन से हमको बचना चाहिए। मैं समझता हूँ हम लोग खुद जब ऐसा दुखापत होती है तो बजाय रोड पे निकलने के हू हा करने के साथ हम लोग मस्जिद में आके अल्लाह से दुआ करते हैं। और ख़ासतौर से ये रमज़ान का 10 दिन स्पेसिफिक हमने हर मस्जिद से ये ऐलान किया सर कि ज़्यादा दुख हो रहा है तो लोगों का, दूसरे समाज का तरीका है कि वो दुख हुआ के रोड पे निकलते हैं, और हमारा तरीका यह है कि दुख हुआ तो हम मस्जिद में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एकता का प्रतीक परभणी शहर है हमारा। आज तक मेरे को जैसे समझता आज तक शहर में कोई दंगा हुआ नहीं। ठीक है, छोटे मोटे वारदात होते हैं, वो तो घर का घर में होते हैं, ये तो शहर है अपना इतना बड़ा। तो मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि जो अपने देश की या अपने शहर की जो एकता ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये इनको बाजू में रख के अपनी शहर की आज तक जो एकता है यहाँ से आगे भी रखना चाहिए। क्योंकि शहर अपना सही रहेगा तो देश सही रहेगा, देश सही रहेगा तो अपन सही रहेंगे। तो मैं फिर एक बार नौजवानों से ख़ास तौर पे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज तक जो अपनी शहर की, जैसा कि आप शहर में देखेंगे, हमारे शहर में, अपने शहर में ये हालात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के कारोबार साथ में करते हैं, खेती बाजू है, हर चीज़ का। जैसा कि आप मेरे वार्ड का देखेंगे 20 से 25% मुस्लिम समाज है, 75% इतर समाज है, फिर भी 15 साल से मुझे लोग चुन के दे रहे हैं। क्योंकि ये अपना हर एरिया में ऐसे यही हालात है, कहीं मुस्लिम ज़्यादा है तो कहीं इतर समाज कम है, कहीं इतर समाज ज़्यादा है तो मुस्लिम कम है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे कि इससे पहले हमारे प्रभाग में शिवसेना से चुन के आए थे मुस्लिम समाज के लोग। हमारा शहर एक शांतिपुर है और एकता का शहर है और यहाँ हमेशा एकता रहेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि परभणी शहर के नौजवानों से, क्योंकि आज तक जो इन्होंने एकता रखे आगे भी रखेंगे इंशाल्लाह, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24
24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।